विष्णु जी का एक अवतार श्री कृष्ण थे। मथुरा की रानी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्मे कान्हा का बचपन गोकुल में माता यशोदा की गोद में बीता। राजा कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने कान्हा के जन्म के बाद ही उन्हें अपने चचेरे भाई नंद बाबा और यशोदा को सौंप दिया था। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर पूरे जीवन में बहुत से चमत्कार दिखाए। उनके जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जो हमें सीख देते हैं, गलत के खिलाफ सही मार्गदर्शन करते हैं। उनके जन्मदिन को उत्सव की तरह हर साल भक्त बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी इस साल कई जगह पर 18 और कई जगह पर 19 अगस्त को मनाई जा रही है। चलिए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास और महत्व। भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाई कंस के अत्याचार को सह रही बहन देवकी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अपनी 8वीं संतान के रूप में कृष्ण जी को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार और आतंक से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। इसी कहानी के अनुसार हर साल भाद्रपद की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। पुराणों के मुताबिक श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को पाने के लिए हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं, आधी रात में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की आधी रात को घर में मौजूद लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्म कराया जाता है। फिर उन्हें स्नान कराकर सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं, फूल चढ़ाकर धूप दिया जलाया जाता है और उन्हें भोग दिया जाता है। कृष्ण जी को दूध दही मक्खन बहुत पसंद है, इसलिए भगवान को भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटा जाता है। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। कुछ जगह जन्माष्टमी पर दही हांडी का भी उत्सव होता है। क्या और कैसे मनाते हैं दही हांडी, आइए जानें। दही हांडी की इम्पोर्टेंस गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। इसकी हिस्ट्री बहुत दिलचस्प है। बचपन में कान्हा बहुत नटखट थे। वह पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। कन्हैया को माखन, दही और दूध बहुत पसंद था। तभी वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के लोगों के घर का मक्खन चोरी करते थे। कान्हा से माखन बचाने के लिए महिलाएं मक्खन की मटकी को ऊंचाई पर लटका दिया करती थी, लेकिन वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाते थे और उसके जरिए ऊंचाई पर लटकी मटकी से माखन चोरी कर लेते थे। कृष्ण की इन्हीं शरारतों को याद करने के लिए जन्माष्टमी में माखन की मटकी को ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। लड़के नाचते गाते पिरामिड बनाते हुए मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ते हैं। इसे दही हांडी कहते हैं। जो लड़का ऊपर तक जाता है उसे गोविंदा कहा जाता है। आपने इस्कॉन के बारे में जरूर सुना होगा। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन के बारे में हमारी डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर टॉप राइट में क्लिक करें। इस्कॉन की स्थापना भक्ति योग और कृष्णा कॉन्शियसनेस को एनकरेज करने के लिए की गई थी। इसके मेंबर्स भगवान कृष्ण को अपना पूरा जीवन, शब्द और कर्म समर्पित करते हैं, जिन्हें वो द सुप्रीम वन यानी सर्वोच्च मानते हैं। अब जानते हैं इस्कॉन में जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन के बारे में। इस्कॉन में सारी सेलिब्रेशन भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द घूमती है और जन्माष्टमी उन सभी में से सबसे बड़ा उत्सव है। इस्कॉन जन्माष्टमी का उत्सव पूरी दुनिया में बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मंदिर के हॉल को सुंदर और खुशबूदार फूलों से सजाया जाता है और भक्तों की भीड़ होती है जो भगवान के दर्शन करने और उनकी सेवा करने के लिए बेताब होते हैं। मंदिरों को सजाने के लिए बहुत तरह के फूलों का यूज किया जाता है और सेलिब्रेशन सुबह से ही शुरू हो जाता है। इस दिन राधा कृष्ण और बलराम के दोनों देवताओं को स्नान कराया जाता है और फिर मंगल आरती होती है। प्रसाद भक्तों के बीच बांटा जाता है और पूरे दिन मधुर कीर्तन और जाप के साथ सेलिब्रेशन चलती है। आपने भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख जरूर देखा होगा। ये पंख जिम्मेदारियों का प्रतीक है। एक राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए जिम्मेदार होता है। वह ताज के रूप में इन जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर धारण करता है, लेकिन श्री कृष्ण अपनी सभी जिम्मेदारी बड़ी सहजता से पूरी करते हैं, एक खेल की तरह।
जैसे किसी माँ को अपने बच्चों की देखभाल कभी बोझ नहीं लगती, श्री कृष्ण को भी अपनी जिम्मेदारियाँ बोझ नहीं लगती और वे अलग अलग जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से एक मोर पंख, जो कि बहुत हल्का भी होता है, के रूप में अपने मुकुट पर रखते हैं। महाभारत में भी श्री कृष्ण मित्रता और गाइडेंस की मिसाल देते हैं। वे हमें नम्रता का पाठ पढ़ाते हैं और बताते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। श्री कृष्ण के पास इतनी ताकत थी कि वो अकेले कुरुक्षेत्र के युद्ध को जीत सकते थे, पर उन्होंने एक सारथी की भूमिका को चुना और उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमेशा ये सीख दी कि हमें औरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। श्री कृष्ण हम सबके भीतर एक शांत धारा की तरह है। जब मन में कोई बेचैनी, चिंता या इच्छा ना हो, तब ही हम गहरा विश्राम पा सकते हैं और उस गहरे विश्राम में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्री श्री रविशंकर जी ने कहा है कि यह समाज में खुशी की लहर लाने का समय है। यही जन्माष्टमी का संदेश है। हमारी टीम की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।